नमस्कार, प्रार्थना स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज हम बात करेंगे विघ्न विनाशक की। आज बात करेंगे प्रथम पूजनीय गणपति की। कहते हैं गणपति जहां भी होते हैं वहां शुभ ही शुभ होता है। कहते हैं श्री गणेश की कृपा से जीवन में शुभता का प्रवेश होता है। गणपति की कृपा अगर मिल जाए तो जीवन की हर विघ्न बाधा आसानी से दूर हो सकती है। लेकिन गणपति को प्रसन्न कैसे किया जाए, कैसे एक प्रयोग से गजानन का आशीर्वाद मिल जाए। ज्योतिषी कहते हैं कि गणपति का वाहन मूसक और उनका प्रिय भोग मोदक है और इनके दिव्य प्रयोग से आपको आसानी से गणपति की कृपा मिल सकती है। गणपति के वास से दूर होंगे दुख। जीवन की हर विघ्न बाधा का नाश करने के लिए गणपति की आराधना अमोघ है। कहते हैं जिस इंसान को गजानन गणेश का आशीर्वाद मिल जाए उसे जीवन में कोई विघ्न बाधा छू भी नहीं सकती। इसीलिए गणपति को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणपति की भक्ति और उनकी उपासना करके आप मनवांछित फल पा सकते हैं, क्योंकि अगर विनायक प्रसन्न हो गए तो जीवन में हो जाएगा शुभता का श्री गणेश। पप्पा के हर अंग से जुड़े रहस्य और संदेश तो हमने आपको बता दी, लेकिन अद्भुत स्वरूप वाले श्री गणेश ने मूषक को क्यों बनाया अपना वाहन? इसके पीछे दो कथाएं आती हैं। एक दैत्य की है जिसने भगवान शिव से अतिशय बलशाली होने का वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसका नाम गजमुख या गजमुखासुर था। तो ऐसा माना जाता है कि उस युद्ध में भगवान का जो टूटा हुआ दांत था, जो भगवान परशुराम जी के परशु से टूटा था, उसको ही हथियार बना के उन्होंने गजमुखासुर को शांत करा था, उसको हरा दिया था। तब वो गणेश जी से प्राणों की रक्षा के लिए उसने वरदान मांगा था। तब भगवान ने उसको कहा था कि अगर तू मेरा वाहन बनना स्वीकार करता है तब मैं तेरे को प्राण छोड़ देता हूं। तब उसने मूषक के रूप में गणेश जी की सवारी बनना तय किया था। गणेश जी को बुद्धि और तीव्र समझ वाला देवता माना जाता है। चूहा भी ऐसा ही तीव्र बुद्धि वाला जीव है, साथ ही ये अत्यंत चंचल भी है। गणेश जी बुद्धि और चंचल मन को नियंत्रित करते हैं। मान्यता है कि गजमुखासुर को गणेश जी ने चूहे के रूप में अपना वाहन बना रखा है। मान्यता ये भी है कि एक गंधर्व श्राप के कारण पहले मूषक बना, फिर गणेश जी का वाहन बन गया। गणेश जी की उपासना बिना मूषक के करने पर मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। एक उसमें कथा आती है गणेश पंचरात्र में कि क्रौंच नामक एक गंधर्व इंद्र के दरबार में इंद्र से अपमानजनक व्यवहार करने के कारण श्राप खाया था कि जा तू चूहा हो जा। और चूहा लेकिन वो बहुत विशाल था और उसने एक बार ऋषियों के पूरे वल्कल वस्त्र, उनके पूरा पहाड़, उनके पूरा जितने ग्रंथ थे सब खराब कर दिए थे। तब गणेश जी की शरण जाने से ऋषियों को, उनको पाराशर ऋषि को उन्होंने वरदान दिया था कि इस मूषक को मैं अपने पाश से बांध के अपना वाहन बना लूंगा। परंतु उस क्रौंच नामक गंधर्व ने चूहा बनने के बाद भी बहुत विशाल स्वरूप धारण किया और उसने उल्टा गणेश जी से कहा कि तुम मुझसे वरदान मांग लो। तब गणेश जी ने उसको कहा था कि अच्छा ठीक है, तू मेरा वाहन बन जा। तब वो गणेश जी का वाहन बना। गणपति के अंग अंग से भक्तों के लिए आशीर्वाद बरसता है। शुभ और मंगल कार्य गणनायक के बिना संभव ही नहीं है। लेकिन ज्योतिषी तो ये भी कहते हैं कि गणपति के वाहन से भी आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। कैसे, चलिए बताते हैं। भगवान श्री गणेश को मिट्टी या चांदी का चूहा चढ़ाएं। इसके बाद संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। इस चूहे को प्रसाद स्वरूप अपने शयन कक्ष में रखें। इस प्रयोग से संतान की प्राप्ति सरल होगी। चांदी का एक चूहा बनवाएं, इसे भगवान गणेश को अर्पित करें। इसी चूहे को पीले वस्त्र में लपेटकर धन स्थान पर रखें। आपके धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। तो जब गणपति हो साथ तो डर की नहीं कोई बात।
बस कीजिए भगवान गणेश की आराधना और जपिए गणपति का नाम। भगवान गणेश के वाहन मूषक के जरिए कैसे आप पूरी कर सकते हैं अपनी समस्त मनोकामना, गौर से देखिए अब ये महा उपाय। क्योंकि मन की कामना का प्रतीक ही है मूषक, और जब हम गणेश जी से उनको अपनी प्रार्थना अर्पण करना चाहते हैं तो ऐसी मान्यता है जैसे भगवान शिव को अपनी बात सुनाने के लिए नंदी के कान में कहने से भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है कि उनको हृदय में सुनाई देता है, ऐसे ही मूषक को उसके कान में कहने से भगवान गणेश तुरंत प्रसन्न होकर आपके मन की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। और मनोकामना पूर्ण होने के बाद भगवान गणेश जी के मंदिर में चांदी का मूषक चढ़ाने का विधान इसी कारण से बना हुआ है। पीले वस्त्र पहनकर गणेश जी के मंदिर में जाएं, उन्हें दुर्वा और मोदक अर्पित करें, गणेश जी के चूहे के कान में अपनी मनोकामना कहें, आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। गजानन गणेश के वाहन मूषक के अचूक उपाय तो आपने जान लिए, लेकिन गणपति का प्रिय भोग लड्डू श्री गणेश की कृपा पाने का कैसे एक अचूक उपाय माना गया है, आगे देखिए। संतान की कामना हो या धन की लालसा, हर मनोकामना की पूर्ति के लिए मूषक का दिव्य प्रयोग ज्योतिष में बताया गया है। क्योंकि मूषक गणपति को अति प्रिय है, लेकिन गणपति को प्रसाद चढ़ाने की जब बात आती है तो लोग लड्डू ही खरीदते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लड्डू अर्पित करने से ही आखिर क्यों प्रसन्न हो जाते हैं गणपति? ऐसा क्यों कहते हैं कि लड्डू चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी करते हैं गणपति? इसके पीछे एक खास वजह है, देखिए। जीवन की हर बाधा को गणपति की कृपा से दूर किया जा सकता है, लेकिन गणपति की कृपा पाने के लिए उनको प्रसन्न करना जरूरी है, और इसके लिए लड्डू से बेहतर कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। ज्योतिषी कहते हैं कि गणपति को लड्डू का भोग लगाने मात्र से ही जीवन के सभी द्वेष और कष्ट क्लेश दूर हो जाते हैं, क्योंकि लड्डू से 9 ग्रहों को नियंत्रित किया जा सकता है। लड्डू या मोदक एक ही बात है, मन को प्रसन्न मुदित करने वाला मोदक कहलाता है, जिसे हम लड्डू कहते हैं। ये गोल दानों से बनाया जाता है और इसके विषय में ये कहा जाता है कि ये चूंकि अलग अलग ग्रहों का प्रतीक है, जैसे इसमें शुक्र की चीनी मिली हुई होती है, गोल दाने बुध के प्रतीक हो जाते हैं। इसमें रंग अगर पीला डाला जाए वो बृहस्पति का, और लाल डाला जाए तो सूर्य का रंग हो जाता है। इस प्रकार से जो मोदक बना के गणेश जी को भेंट किया जाता है उससे सभी ग्रह अपने आप शांत हो जाते हैं और मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है, गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। हम आपको लड्डू से जुड़ी ऐसी ही दिव्य और कल्याणकारी बातें बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं लड्डू का महत्व और इतिहास। देवताओं ने अपनी संयुक्त शक्ति से मां पार्वती की श्रद्धा में एक दिव्य लड्डू उत्पन्न किया। जब दोनों शिव पुत्रों ने इसको मांगा तो पार्वती ने उनसे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने को कहा। गणेश जी ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की और उस दिव्य लड्डू के अधिकारी हुए। तब से गणेश जी को लड्डू या मोदक चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। एक बार जब माता पार्वती ने ये मोदक बनाया तो इसकी खुशबू से ही दोनों माता के पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और माता से इनकी मांग की। तो माता ने कहा कि जो सभी तीर्थों का स्नान करके आ जाएगा उसको ये मोदक मिलेगा। गणेश जी ने अपनी सवारी चूहे पे बैठकर माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा करके ही जो है माता को प्रसन्न कर लिया था। इस कारण से माता ने प्रसन्न होकर उनको मोदक दिया था। तो जो मोदक गणेश जी को भेंट करता है, गणेश जी को वो अति प्रिय हो जाता है, क्योंकि माता की कृपा मिल जाती है उसको और गणेश जी के आशीर्वाद भी मिल जाता है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शुभता के दाता है गणपति और हर शुभ कार्य में लड्डू का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए लड्डू को सबसे दिव्य भोग माना गया है। कहते हैं बाप्पा को प्रसन्न करने के लिए उन्हें मोदक चढ़ाया जाता है और मोदक से गणपति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं।
तो चलिए अब आपको बता देते हैं लड्डू की कुछ खास बातें और इसका दिव्य गुण। गौर से देखिए। लड्डू की खास बातें और गुण। लड्डू की गोल आकृति और गोल दाने बुध का प्रतीक हैं। लड्डू की मिठास सूर्य मंगल ग्रह से संबंध रखती है। लड्डू की सुगंध चंद्रमा से संबंध रखती है। लड्डू में पड़ने वाले मेवे शुक्र ग्रह का प्रतीक हैं। लड्डू का पीला रंग बृहस्पति का है। इसके असमान दाने राहु केतु को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार एक लड्डू अकेला 9 ग्रहों को नियंत्रित कर सकता है। ज्योतिषी और ग्रहों के लिए बूंदी वाला लड्डू सर्वोत्तम होता है। अभी लड्डू की परिभाषा ही मोदक है, मन को प्रसन्न करने वाला। और ऐसा कहते हैं कि इसकी खुशबू मात्र से व्यक्ति के मन में प्रसन्नता और खाने से ज्ञान उत्पन्न होने लगता है। ये लड्डू या मोदक की विशेष बात कहलाई गई है। अलग अलग रंग के अलग अलग वस्तु के बने हुए मोदक या लड्डू अलग प्रकार से काम करते हैं। जैसे भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए बूंदी का लड्डू या बूंदी बेसन का लड्डू चढ़ाया जाता है। इसी प्रकार गणेश जी को विभिन्न प्रकार की मावे का मोदक होगा कि गोल बूंदी का मोदक होगा। उसी प्रकार से आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। लड्डू से कुंडली के 9 ग्रह तो नियंत्रित ही होते हैं। इस प्रकार से जीवन में शुभता का प्रवेश भी होता है। तो अगर आपको पैसों की किल्लत है या फिर आप चाहते हैं आर्थिक लाभ, तो गौर से देखिए ये महा उपाय। आर्थिक लाभ के लिए लड्डू का प्रयोग। गणेश जी को 108 लड्डू अर्पित करें। हर मोदक के साथ ओम गणेश कहें। सारे लड्डू लोगों में प्रसाद स्वरूप बांट दें। यह प्रयोग तब करें जब धन या कर्ज के कारण परेशानी काफी ज्यादा हो। किसी भी प्रातः काल यह प्रयोग कर सकते हैं। सच्चे मन से ईश्वर को अर्पित किया जाने वाला लड्डू का भोग हर परेशानी को दूर कर सकता है। तो अब देर कैसी, ईश्वर के श्री चरणों में लड्डू अर्पित कीजिए और उनसे मांग लीजिए मन चाहा वरदान। तो हम आपको गजानन की कृपा पाने के उपाय बता रहे थे। चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं श्री गणेश के दिव्य स्वरूप के। प्रथम पूज्य सर्व सिद्धिदायक सबसे मंगलकारी सिद्धि विनायक यह है मन्नत पूरी करने वाले विनायक। यह है सिद्धि समृद्धि देने वाले विघ्नेश्वर। जिनके दरबार में शीश नवाने भर से मिलती है सिद्धि और समृद्धि। देवों में जिनकी पूजा सबसे पहले होती है वो हैं श्री गणेश। और बापा का एक रूप ऐसा है जो उनके सभी रूपों में सबसे ज्यादा शुभकारी और मंगलदाता है। बापा का वो रूप है सिद्धि विनायक। और क्यों गणेश जी के सिद्धि विनायक रूप को सबसे ज्यादा मंगलकारी माना जाता है। भक्तों की विनायक के स्वरूप के प्रति आस्था अडिग है। आखिर सिद्धि विनायक यहाँ स्वयं जो प्रकट हुए थे। दुखहर्ता भगवान गणपति का ये वो दरबार है जहाँ सिद्धि भी मिलती है और समृद्धि भी। जो यहाँ आता है वो नतमस्तक हो जाता है। गणेश जी के मुख्य रूप से 8 स्वरूप माने जाते हैं। इन स्वरूपों में जीवन की हर समस्या का समाधान मौजूद रहता है। अष्ट विनायक स्वरूप में सिद्धि विनायक सबसे ज्यादा मंगलकारी माने जाते हैं। सिद्धटेक नामक पर्वत पर इनका प्राकट्य होने के कारण इनको सिद्धि विनायक कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि इनकी सूंड सिद्धि की ओर है, अतः ये सिद्धि विनायक है। मात्र सिद्धि विनायक की उपासना से हर संकट और बाधा को नष्ट किया जा सकता है। सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी का सबसे लोकप्रिय स्वरूप माना जाता है। कारण ये है कि ये सिद्ध पीठ है। सिद्धि विनायक के रूप में भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है बापा की सूंड।
आमतौर पर गणपति की सूंड बाईं तरफ मुड़ी होती है, लेकिन भगवान सिद्धिविनायक की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होने से उन्हें नवसाचा गणपति यानी मन्नत पूरी करने वाले गणपति कहा जाता है। मान्यता है कि जहां कहीं भी दाईं ओर सूंड वाली भगवान गणेश की मूर्ति होती है वो सिद्ध पीठ कहलाता है। तो आइए आपको समझाते हैं सिद्धि विनायक के स्वरूप की महिमा। माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण के पूर्व सिद्धटेक पर्वत पर विष्णु भगवान ने इनकी उपासना की थी। इनकी उपासना के बाद ही ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना बिना बाधा के कर पाए। सिद्धि विनायक का स्वरूप चतुर्भुजी है। इनके ऊपर के हाथों में कमल और अंकुश है। नीचे के एक हाथ में मोतियों की माला और एक हाथ में मोदक का कटोरा है। इनके साथ इनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि भी हैं। मस्तक पर त्रिनेत्र और गले में सर्प का हार है। बापा की ये प्रतिमा काले पत्थर से बनी है। उनका विग्रह चतुर्भुजी है। गणपति के दोनों ओर उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि मौजूद हैं, जो धन, ऐश्वर्य, सफलता और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का प्रतीक है। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। गजानन आपकी हर प्रार्थना स्वीकार करें, इसी अर्जी के साथ फिलहाल हमें इजाजत दीजिएगा। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।